नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं भारत की राज व्यवस्था के साथ। और भारत की राज व्यवस्था में हम पिछले कुछ दिनों से भारत की जो संवैधानिक इकाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसके बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है राज्य लोक सेवा आयोग, संवैधानिक निकाय। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन स्वरूप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग जिस प्रकार से केंद्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर काम करने वाली राज्य लोक सेवा आयोग है। अर्थात इसका कार्य भी राज्य सेवाओं की भर्ती करना है, यानी राज्य सेवाओं की भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विचार करना, उसके लिए परीक्षा आयोजित करना और उसकी अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उस पर काम करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। हम जब इसके इतिहास पर गौर करते हैं, 1935 ईस्वी में भारत में एक बहुत बड़ा अधिनियम आया जिसे हम भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इस भारत सरकार अधिनियम के से जो कुछ मिला है, हम भारत के संविधान पर भी अगर बात करें तो संविधान का एक बहुत बड़ा सा भाग 1935 ईस्वी के अधिनियम से हमें मिला है और उसी से 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही राज्य लोक सेवा आयोग भी प्राप्त हमें हुआ है, वहीं से यह लिया गया है। तो जहां यूपीएससी 1919 की ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से लिया गया था, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ा दिन बाद में आया। हम जब इसके स्वरूप पर बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के लिए विशेष व्यक्ति हैं, विशेष रूप से उत्तरदायी हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर इसके राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के लिए, उसके स्वरूप के लिए राज्यपाल महोदय इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप किस प्रकार से इसको गठित करते हैं। जहां तक संविधान में व्यवस्था की बात की जाए तो भाग 14 के अनुच्छेद आर्टिकल 315 से 323 के बीच राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, स्वरूप, कार्य, शक्ति का जिक्र ठीक उसी तरह से किया गया है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्ति का जिक्र इन्हीं अनुच्छेदों में किया गया। संविधान के इसी भाग और इन्हीं अनुच्छेदों में जिस प्रकार से किया गया उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग का भी की चर्चा भाग 14 में की गई है। हम स्वरूप पर बात करें, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते, सदस्य कितने होंगे यह राज्यपाल अपने विवेक से सोचते, संविधान ने इनको अधिकार दिया है। संविधान इस संदर्भ में मौन है और राज्यपाल महोदय अपने विवेक से अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावे सदस्य की नियुक्ति करते हैं, सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं, कितने सदस्य ही होगा संघ लोक सेवा आयोग यह राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का के सदस्य का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। अब 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु में देखा जाए कि पहले कौन पूरा होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है या 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। 6 वर्ष का कार्यकाल यदि आपका पूरा हो गया तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और यहां इस बात का को ही हम यहां से ही थोड़ा सा स्पष्ट बोलें, जब आप इससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपकी संभावना कहां बनी रहती है, तो पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति के बाद अगर आपकी उम्र बची है तो आप केंद्र संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होने के लिए या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
होने की पात्रता आप रखते हैं, बची रहती है, परंतु आप केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य क्षेत्र की सेवाओं में आप सेवा नहीं दे सकते हैं। अर्थात आपका द्वार खुला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की ओर खुला हुआ, लेकिन अन्य दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। अब हम जब इसके कार्यकाल के अधीन ही 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बीच में अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमें अपना त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं कोई भी इसके जुड़े सदस्य या अध्यक्ष। एक बात जो हमें बहुत ध्यान देना है वो यह कि राज्यपाल नियुक्ति जरूर करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, परंतु उन्हें बर्खास्तगी का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, अर्थात राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करेंगे और उनको बर्खास्तगी के लिए जो किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे, तो पहली परिस्थिति बनती है कि यदि उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति, इसका अर्थात व्यक्ति का अभिप्राय इसके सदस्य और अध्यक्ष से है कि वो दिवालिया हो गया। दूसरा, अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य सरकारी पद पर या किसी अन्य लाभ के पद पर वह यदि रहा हो, इसकी अगर पुष्टि होती है तो उनकी बर्खास्तगी की जा सकती है। तीसरा, अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से अगर ऐसा पाया जाता है कि उनमें शिथिलता आ गई है, मानसिक रूप से शिथिल हो गए हैं, शारीरिक रूप से शिथिल हो गए हैं, राष्ट्रपति महसूस करते हैं, तो फिर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस संदर्भ में बहुत थोड़ा मुश्किलाहट होती है कि किस तरह से समझा जाएगा कि व्यक्ति मानसिक शिथिल हो गया है, शारीरिक शिथिल हो गया है। और 1993 ईस्वी में इस प्रकार की वाकया हुई। एक राज्य लोक सेवा आयोग में एक व्यक्ति को अंधापन के आधार पर जब उसको अयोग्य कहा गया तो उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसे ये नहीं समझा जाएगा कि वो शारीरिक रूप से शिथिल है या मानसिक रूप से शिथिल नहीं समझा जाएगा। और उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया इस आधार पर उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मानसिक शिथिलता और शारीरिक शिथिलता किस प्रकार की होती है। एक और बात है जिससे कि एक और परिस्थिति इस तरीके की है जिससे कि राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं, और वह है कदाचार का आरोप लगाकर। लेकिन इस कदाचार के आरोप के संदर्भ में भी उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करना हो। यानी उच्चतम न्यायालय यदि पुष्टि करती है कि संबंधित व्यक्ति कदाचार में मुक्त संलिप्त पाया गया है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देंगे। तो ये था हमारा नियुक्ति, बर्खास्तगी और उनका कार्यकाल। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या अध्यक्ष अपने पद पर किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था है। अब कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अपने तब तक बने रहते हैं जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जब नियुक्ति होती है तो जो सेवा शर्त राज्यपाल उनके सामने रखते हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल हो या जो उनकी कार्यावधि होती है, इस अवधि के अंदर उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ हुआ कि कोई ऐसी शर्त नहीं उसमें हटाया जाएगा जो वेतन से जुड़ा हो, भत्ता से जुड़ा हो या सुविधा से जुड़ा हो जो नियुक्ति के समय में उनके पास पाया गया था। वेतन भत्ता की चर्चा हो इसलिए हम यहां ही कहते चलें, जानते चलें कि वेतन भत्ता राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्य के संचित निधि कोष से मिलती। राज्य के संचित निधि कोष से इनको वेतन और भत्ता प्राप्त होता है।
अब जब इसकी कार्य और शक्ति पर हम विचार करेंगे तो कार्य तो साफ ही है कि यह राज्य स्तर पर सेवाओं की भर्ती के लिए गठित है, तो इसके लिए परीक्षा का आयोजित करना, प्रक्रियाओं पर विचार करना, यह सब होता है। एक नजर हम थोड़ा सा यहां डालते चलते हैं और वह है हमारा कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? तो कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि दो राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग हो, ऐसी परिस्थिति कभी कभी बन जाती है। 1966 ईस्वी में ऐसी स्थिति आई जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, तो पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग था, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कह सकते हैं हम उसे। इस संदर्भ में थोड़ा सा हम जान लें, यह राज्य विधानमंडल की मांग पर संसद के द्वारा कानून बनाकर इसका गठन होता है। अर्थात कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, यह केवल विधिक है। विधिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण, इसका गठन संसद के द्वारा कानून बनाकर किया गया है, इसलिए इसे हम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को कह सकते हैं कि यह विधिक है, संवैधानिक नहीं है। इसकी चर्चा विशेष रूप से यहां नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कंप्लीटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हम कह सकते हैं इसको। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक नजर थोड़ा सा हम डालते चलें राज्य लोक सेवा आयोग के ऊपर। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर में सेवा भर्ती के लिए उत्तरदायी संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में किया गया है। इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक होता है। यहाँ एक बात हम ध्यान में रखेंगे, आरंभ में यह उम्र सीमा 62 वर्ष नहीं थी। आरंभ में इसकी उम्र सीमा थी 60 वर्ष, परंतु 76वां संविधान संशोधन माफ करें 41वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। और राज्यपाल नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन इनकी बर्खास्तगी का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। इनके सदस्य की बर्खास्तगी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो बहुत ध्यान रखना है। दूसरा चीज, राज्य की संचित निधि कोष से इनको वेतन मिलता है। बीच में राज्यपाल इनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन विशेष नहीं कर सकते हैं, और ये अपना त्याग पत्र अपनी इच्छा से अगर देना चाहें तो ये राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपते हैं। ये हमारा कुल मिलाकर एक छोटा सा परिचय था राज्य लोक सेवा आयोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब हम आपके बीच में होंगे तो होगा विधि आयोग के साथ आपके बीच में आएंगे।